हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में। आप सभी ने सुना होगा कंफ्यूजन बड़ा होता है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में। क्यों? क्योंकि तीनों का अर्थ तो सेम होता है। अब अर्थ सेम होता है तो फिर इसको अलग अलग कैसे यूज करें। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो तब होता है जब एक ही सेंटेंस में तीनों आ जाते हैं और कहा जाता है कि ये तीन में से एक का सिलेक्शन करो। चलिए समझते हैं, आज आपकी इस कंफ्यूजन को कंप्लीटली हम सॉल्व कर देंगे। ये तीन दिखने में एक जैसे हैं, अर्थ भी इनका तीनों होता है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से तीनों का अलग अलग उपयोग किया जाता है। चलिए समझते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में। फ्रेंड्स, फ्यू का मतलब भी होता है, जो फ्यू के मीनिंग की अगर हम बात करें तो इनका अर्थ होता है, फ्यू का मीनिंग जो होता है वो होता है थोड़े से। ठीक है, कुछ, चंद, है ना। इसी तरीके से ए फ्यू का मतलब भी होता है थोड़े से, कुछ या चंद। और जो द फ्यू होता है, द फ्यू का मीनिंग भी होता है थोड़े, बहुत, जो कुछ भी। अब होता क्या है, परीक्षा को 4 दिन बचे हुए हैं। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी को कहा गया कि भैया पढ़ाई करो। तो विद्यार्थी का दृष्टिकोण परीक्षा के प्रति क्या रहता है, उसके आधार पर वो शब्द तो यही उपयोग करता है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं। जैसे एक बच्चे को हमने कहा कि भैया परीक्षा को 4 दिन बचे हैं, पढ़ाई कर लो, तो वो कहता है कि सर 4 ही दिन तो बचे हैं, मैं क्या पढ़ाई करूं, या 4 ही दिन तो बचे हैं, मैं नहीं पढ़ सकता। 4 ही दिन बचे हैं, मैं नहीं पढ़ सकता मतलब यहां पर बोले थोड़े से ही दिन बचे हुए हैं, या कुछ ही दिन बचे हुए हैं, या चंद ही दिन बचे हुए हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो यह जो सेंस लेकर के आ रहा है, यहां पर थोड़े से तो उपयोग किया गया है, लेकिन उसका जो अर्थ निकल रहा है वो अर्थ नकारात्मक सेंस में जा रहा है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसी तरीके से एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण वाले विद्यार्थी को हमने कहा कि भैया पढ़ाई क्या करते हो, 4 दिन तो बचे हैं। तो वो क्या बोलता है कि सर अब मैं पढ़ाई कर लेता हूं, अभी तो 4 दिन बाकी हैं, अभी तो कुछ दिन बचे हैं। कुछ दिन बचे हैं मतलब क्या बोल रहा है वो पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ बोल रहा है कि अभी तो कुछ दिन बचे हैं, मैं पढ़ सकता हूं, अभी तो कुछ दिन बचे हैं, मैं पढ़ सकता हूं। अब वो ये क्या बोल रहा है, यहां पर भी जब कुछ ही दिन बचे, दोनों के लिए कुछ दिन बचे थे, लेकिन जिसका सकारात्मक दृष्टिकोण था उसने क्या कहा कि मैं पढ़ सकता हूं, कुछ दिन बचे हैं। और जिसका नकारात्मक नेगेटिव दृष्टिकोण था, नेगेटिव एटीट्यूड था, वो क्या कहता है कि कुछ ही दिन बचे हैं, नहीं पढ़ सकता। तो जो कुछ ही दिन, चंद ही दिन, थोड़े से ही दिन बचे हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यू, अगर वो नेगेटिव सेंस को लेकर के आ रहा है। और अगर यही बात पॉजिटिव सेंस के साथ रिप्रेजेंट की जा रही है कि अभी तो कुछ दिन बचे हैं, अभी तो चंद दिन बचे हैं, अभी तो थोड़े दिन बचे हैं, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड देन वी विल यूज ए फ्यू। और फिर आखिरी एक बात आती है कि सर थोड़े बहुत जो कुछ भी दिन बचे हैं पढ़ ले, थोड़े बहुत जो कुछ भी, तो थोड़े बहुत जो कुछ भी जो सेंस आ रहा है उसके लिए द फ्यू का यूज किया जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर इनका जो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का उपयोग हम केवल काउंटेबल चीजों के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? काउंटेबल चीजों के साथ। इसी तरीके से लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बारे में हमने डिस्कशन किया है इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाली क्लास में। ठीक है, तो वहां पर जो लिटिल किसके लिए यूज किया जाए, वो अनकाउंटेबल चीजों के साथ उपयोग किया जाता है, जिनको हम गिन नहीं सकते, ऐसी चीजों के लिए लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का यूज किया जाता है। जबकि जिनको गिन सकते हैं उनके बारे में अगर हमको बोलना है, ठीक है, थोड़े से, तो फिर वहां पर फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का उपयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए किया जाता है, यही बात आपने बताई, जिनको गिन सकते हैं। फ्यू का अर्थ नकारात्मक, नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंस लेकर के आ रहा है। कौन? फ्यू। केवल फ्यू है तो वह नेगेटिव सेंस लेकर के आएगा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? नगण्य, न के बराबर। अरे भैया 4 ही दिन बचे हैं, न के बराबर है, तो फिर हम यहाँ यूज क्या करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे। ए फ्यू का अर्थ क्या होता है? कुछ। अब ए फ्यू क्या होता है? ये पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ बात हो रही है कि हाँ कुछ दिन बचे हुए हैं, तो वहां पर फ्यू का उपयोग किया जाता है। जबकि द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ भी, थोड़ा बहुत जो कुछ भी, तो उसके लिए क्या होगा? द फ्यू का यूज करेंगे।
फ्यू के बारे में बात करें कि बिल्कुल नहीं के बराबर, जैसे फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, अरे कुछ ही लोग खुश हैं, बहुत चंद लोग खुश हैं, मतलब ये जो हमारा सेंस है ये नेगेटिव सेंस है। इसी तरीके से हमने बोला कि फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम एनी डिसीज, फ्यू मेन मतलब कुछ ही लोग बचे हैं जो किसी बीमारी से मुक्त हैं, कुछ ही लोग बचे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको कोई समस्या नहीं है, मतलब यह क्या है, फ्यू। यहाँ पर भी नेगेटिव दृष्टिकोण की बात हो रही कि कुछ ही न के बराबर। आगे अगर हम बात करें, फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट, अरे भैया कुछ ही महिलाएं हैं, न के बराबर महिलाएं हैं जो किसी सीक्रेट को अपने तक सीमित रख सकती है। ठीक है, अगली बात है ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब क्या होता है, ए फ्यू पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ आता है कि हाँ थोड़ा सा, किस सेंस में कि ए फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, कि हाँ कुछ व्यक्ति हैं, अब यह दृष्टिकोण सकारात्मक है कि कुछ व्यक्ति हैं जो करेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चन, कुछ प्रश्न है उसने मुझसे पूछे, उसने मुझसे ना कुछ प्रश्न पूछे। अब इस बात को हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, इसको अगर नकारात्मक नेगेटिव सेंस के साथ बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे कि कुछ ही प्रश्न पूछे उसने, है ना, ये नेगेटिव सेंस है। और इसी को पॉजिटिव एस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि उसने कुछ प्रश्न मुझसे पूछे। तो जब सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम बोलेंगे तो ए फ्यू का यूज करेंगे, और जब इसी बात को नेगेटिव सेंस के साथ यूज करेंगे तो केवल फ्यू का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगला है ही डाइड ओनली अ फ्यू मंथ्स अगो, उसकी जो उसका देहांत जो हुआ है वो कुछ ही दिनों पहले हुआ है, तो ए फ्यू। ए फ्यू स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स, कि भाई कुछ स्टूडेंट्स ने 80% से अधिक स्कोर किया है, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ए फ्यू स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स। ठीक है, अगला होता है द फ्यू। द फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत, जो कुछ भी ओवरऑल सेंस में बात होगी, जैसे द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड, उसके पास थोड़े बहुत जो कुछ भी यूटेंसिल्स मतलब बर्तन थे वर टेकन बाय द थीफ, वो किसके द्वारा ले लिए गए, वो चोर के द्वारा ले लिए गए। इसी तरीके से द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड, थोड़े बहुत कपड़े जो कुछ भी थे उसके पास, ऑल बर्न्ट इन फायर, सारे जो है आग में जल गए। इसी तरीके से द फ्यू मेंबर्स, थोड़े बहुत जो कुछ भी मेंबर्स मतलब सदस्य ऑफ द कमिटी ऑल टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन, थोड़े बहुत जो भी सदस्य कमिटी के थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये सारे थोड़े बहुत। अगला द फ्यू बुक्स ही हैड, थोड़ी बहुत जो कुछ भी किताबें उसके पास थी वर टेकन बाय द थीफ, वो भी चोर ले गए। ठीक है, तो आई होप ये था हमारा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी था, बड़ा ही सरल सा था कि फ्यू मतलब थोड़े से फ्यू मतलब थोड़े से ही नकारात्मक नेगेटिव सेंस के साथ, ए फ्यू मतलब हाँ थोड़े से सकारात्मक बात के साथ, और द फ्यू मतलब थोड़े बहुत जो कुछ भी। द फ्यू का मीनिंग क्या होता है, थोड़े बहुत जो कुछ भी। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम बात करें। ठीक है, समझेंगे क्या कि फ्यू का यूज़ जो हम करते हैं वो काउंटेबल चीज़ों के साथ करते हैं, जबकि लिटिल का उपयोग जो हम करते हैं वो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ करते हैं। आई होप कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अच्छा हाँ, आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके लिए ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है वो वरदान साबित हो सकता है। इसमें हमने क्या कवर किया है, तो इसमें लगभग सारी एग्जाम्स को कवर किया गया है। टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 24/7 आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, और यहाँ पर जो बेसिक जो ग्रामर डिस्कशन की गई है वो बेसिक टू एडवांस मतलब शून्य से शिखर की यात्रा तय की गई है, 0 से लेवल से हमने पढ़ाने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, सर ये कोर्स कहाँ पर मिलेगा, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो भैया ये मास स्टडी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर जाकर आपको ये मास स्टडी ऐप जो डाउनलोड करना है। ठीक है, मास स्टडी ऐप जो डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे। सर क्या ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स है ये, अगर हमको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो इसके लिए कोई कोर्स नहीं है भैया, हमने आपकी कंप्लीट समस्याओं का समाधान किया है। ठीक है, आपके लिए एक और है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन आप पर्सनल लेवल पर कि कोई एक ट्रेनर सर हमको दे दो, हम उससे अकेले पर्सनल बात करेंगे और उससे सारी चीज़ें हम व्यक्तिगत स्तर पर सीखना चाहते हैं, हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, हम रहें और हमारा ट्रेनर रहे, हमारी हर बात को सुने, हम उसके हर एक बात को सुने समझे और पर्सनल लेवल पर हमको पढ़ाए, तो भैया ये आपके लिए पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर हम अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, दूसरा सर ऐसी कोई सी किताब बता दो जिसमें कंप्लीट स्पोकन कवर की गई हो। ठीक है, तो भैया ये ऑल इन ये स्पोकन इंग्लिश की बुक है, PDF है, बड़ी प्यारी बुक है, इसमें स्पोकन इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसके बाद एक सर हमको एक कोई ऐसा कोर्स बता दो जिसमें हम अपने स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करें
रहे और हमारे कोर्स में स्टूडेंट भी रहे बहुत सारे लोग, सबके साथ मिलजुल करके हमको क्लास लेना चाहते हैं, तो ये बेस्ट स्पोकन इंग्लिश जो शून्य से शिखर की यात्रा इसको तय की जा सकती है, इसको बोला जा सकता है। ठीक है, ये कोर्स भी आप सभी के लिए स्पोकन इंग्लिश आप इंप्रूव करना चाहते तो हैं। सर हमको स्पोकन इंग्लिश आती तो है लेकिन सिर्फ हम बोल नहीं पाते, हमको कॉन्सेप्ट सारे पता है, तो फिर आपके लिए ये कोर्स हो सकता है एक्सपर्ट एडवांस लेवल का, जहां पर आपको केवल और केवल बोलना सिखाया जाता है, बोलने को लेकर के प्रैक्टिस की जाती है, अलग अलग एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे कोर्सेस कहाँ पर मिलेंगे सर? तो सिंपली भैया एक ऐप मिलेगी आपको, मास स्टडी ऐप, यहाँ पर जाइएगा, आपको सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर सर्च करना मास स्टडी ऐप, जहाँ पर कंप्लीट सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।